हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कक्षा 9 गणित विषय की प्रश्नावली 1.5 की पहले का जो बेसिक है उस बेसिक को अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको प्रश्नावली समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक को पढ़ते हैं और बेसिक पढ़ने के बाद हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। तो बेसिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में जोड़, बाकी, गुणा, भाग होने पर क्या होता है, इस बात की चर्चा हम करेंगे कि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या प्राप्त होता है, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उनका परिणाम क्या प्राप्त होता है, इन बातों पर पहले चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा गया है सबसे पहला पॉइंट, एक परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और एक अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसका जो परिणाम है वो हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़ या बाकी होती है तो उसका जो परिणाम मिलेगा, उसका जो उत्तर हमें मिलेगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बात की है 2 + √3, तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है, जबकि √3 कैसी है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो परिणाम हमें मिलेगा, इसका जो आंसर मिलेगा वो भी कैसा आएगा, अपरिमेय। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इन दोनों की जोड़ की जाएगी तो उसका उत्तर हमें बराबर में क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। वही जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो भी उसका उत्तर क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। आया समझ में कि जब परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़ या बाकी की जाती है तो उसका उत्तर हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी विशेषता की, कि जब एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर नॉन जीरो परिमेय संख्या का या तो गुणा या भाग किया जाता है तो उसका आंसर भी हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। यानी यहां से हमें क्या बात पता चली कि जब एक अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का या तो गुणा किया जाता है या फिर भाग किया जाता है तो फिर उसका उत्तर हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। यानी हमें दोनों बिंदुओं से क्या बात पता चली कि अगर हम परिमेय और अपरिमेय के बीच में चाहे हम जोड़ करें, चाहे हम बाकी करें, चाहे हम गुणा करें, चाहे भाग करें, इन चारों स्थितियों में जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण लिखा है 7/5, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। फिर मैंने लिखा है 8/5, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक इसी तरह मैं बात करूं 2 × √3, तो इसका उत्तर भी क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या। वही बात मैंने यहां पर लिखी है फिर से कि जब अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। वही जब अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या के भाग की प्रक्रिया की जाएगी तो भी इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। आया समझ में। तो जब भी परिमेय और अपरिमेय के बीच में चाहे जोड़ हो रही हो, चाहे बाकी हो रही हो, चाहे गुणा या चाहे भाग हो रहा हो, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, परिमेय और अपरिमेय की, लेकिन अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय हो तो फिर उनके साथ अगर हम जोड़ करें, बाकी करें, गुणा करें या भाग करें तो फिर हमेशा या तो परिमेय होगी या अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय होगी। ऐसी स्थिति में वो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। आया समझ में कि जब परिमेय और अपरिमेय अलग अलग संख्या होगी तब तो उत्तर हमेशा अपरिमेय मिलेगा, लेकिन अगर दोनों समान प्रकार की संख्या हुई तो
उत्तर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। वही बात लिखी गई है कि जब अपरिमेय के साथ में जब अपरिमेय की जोड़ की जाती है तो उत्तर अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। जब अपरिमेय के साथ अपरिमेय की बाकी की जाती है तो उत्तर अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ठीक इसी तरह गुणा करने पर भी परिमेय या अपरिमेय हो सकता है और भाग करने पर भी अपरिमेय या परिमेय हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों विशेषताएं आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जब भी हम वास्तविक संख्याओं के साथ जोड़ भाग की या गुणा भाग की प्रक्रिया करते हैं तो उसका परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है। ये बातें हमने अच्छे से सीखी है। चलिए इसी जो अभी हमने तीन विशेषताएं पढ़ी है इसी पर कुछ उदाहरण को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है उदाहरण नंबर 12 आपकी किताब का। ये देखो क्या लिखा गया है। सबसे पहला लिखा गया है 7√5। 7 का √5 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमें पता है यहाँ पर हमें √5 का मान दिया हुआ है 2.236। फिर 7 में √5 का भाग दे रहे हैं, फिर √2 के साथ 21 को जोड़ रहे हैं और फिर π-2 कर रहे हैं। हमें बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो देखो पहले में 7 क्या है, परिमेय, और √5 क्या है, अपरिमेय। तो जब परिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा होता है तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। जब 7 का √5 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 15.652, आगे डैश डैश डैश। इसका मतलब बार बार अलग अलग संख्या आ रही है, इसका मतलब एक ऐसी संख्या होगी अपरिमेय। फिर 7 के अंदर √5 का भाग दिया तो हमें ये आंसर मिल रहा है और ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय। कारण क्या है, हम जानते हैं कि जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो उसका उत्तर में से क्या मिलता है, अपरिमेय। ठीक इसी तरह ये अपरिमेय है और ये परिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या की जोड़ की जाती है तो उत्तर में से क्या मिलता है, अपरिमेय। ठीक इसी तरह पाई यहाँ पर अपरिमेय है और 2 कैसी है, परिमेय। जब अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो उसका उत्तर में से क्या मिलता है, अपरिमेय। अतः ये सब संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में। अभी हमने जो 3 विशेषता पढ़ी थी उसी पर था कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो रहा होता है तो उत्तर में से अपरिमेय मिलता है, और जब दोनों संख्या अपरिमेय हो और उनके बीच अगर जोड़ बाकी गुणा भाग हो तो आंसर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। चलिए आगे इसी तरह उदाहरण नंबर 13 देखें। यहाँ पर देखें ये दोनों अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और इन अपरिमेय संख्या के बीच में इसके और इसके बीच में हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो ये दोनों अपरिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से इसका उत्तर भी कैसा होगा, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर उत्तर कैसा मिला है, अपरिमेय, जब हमने इन दोनों की क्या की है, जोड़ की है। आया समझ में। चलिए फिर 6√5 और 2√5 दोनों संख्या कैसी है, अपरिमेय। इन दोनों को जब हमने गुणा किया है तो उत्तर हमें क्या मिल रहा है, परिमेय मिल रहा है। ठीक है, जो जैसे 6 दूनी 12 और √5 का √5 से होगा तो 5, तो 12 पंजे कितना आएगा, 60, और 60 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमें यही पता चल रहा है कि जब 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा हो रहा है तो उत्तर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। जैसे कि इस स्थिति में क्या हुआ है, परिमेय प्राप्त हुआ है। फिर 8√15 को 2√3 से क्या देना है, भाग देना है। जब हमने भागफल की प्रक्रिया की तो इसका उत्तर हमें क्या मिल रहा है, अपरिमेय संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये विशेषता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हम अब दूसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं और वो है वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल पर संक्रिया। अभी हमने केवल वास्तविक संख्याओं पर जोड़ बाकी गुणा भाग देखा था, अब हम वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल पर देखेंगे कि अगर वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल पर हम जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ सर्वसमीकाओं की जो वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल पर लागू होती है। देखिए सबसे पहली सर्वसमीका क्या दी गई है कि अगर 2 संख्याएं वर्गमूल में हैं तो उन दोनों को हम अलग अलग गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। जैसे उदाहरण के अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा √18, तो √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √6 गुणा √3, क्योंकि 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, अगर 2 संख्या है वो अंडरवुड में भाग में है तो उनको आप अलग अलग लिख सकते हो। जैसे √6 बटे में √2, अगर ऐसा है, ये 7 में है पूरा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर दोनों संख्या साथ में दी हुई है अंडरवुड में तो उनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा देखो a + b a - b,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये सूत्र आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर वो अंडरवुड का है, इस वजह से ये ऊपर वाली घात हट जाएगी और क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। आया समझ में? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही बात यहाँ पर हुई है, लेकिन यहाँ पर अंडरवुड का निशान पहले से है, तो ये घात कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा, केवल ए माइनस बी बचेगा। आया समझ में? दूसरा देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी फिर से यही बात है, लेकिन अब की बार एक संख्या अंडरवुड में है बी और ए सिंपल है, तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब है अंडरवुड बी का स्क्वायर, और अंडरवुड का मतलब कितना होता है, घात 1/2, तो ये घात 2 से 2 क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और केवल क्या बचेगा, बी। आया समझ में? ये 4 सर्वोच्च समीकरण थी। पांचवी देखें, यहाँ पर ए प्लस बी और सी प्लस डी चारों संख्या अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, चारों का गुणा हो जाएगा। एक का गुणा एक बार सी के साथ हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा, ए का गुणा एक बार डी के साथ हो जाएगा तो ए और डी हो जाएगा, फिर बी और सी का गुणा एक बार हो जाएगा तो बी और सी हो जाएगा, और एक बार बी और डी का हो जाएगा तो अंडरवुड बी डी हो जाएगा। आया समझ में? फिर अगला सर्वोच्च समीकरण क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन वर्गमूल का निशान होने के कारण स्क्वायर क्या हो गया, हट गया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब ए आ जाएगा, फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, बी। आया समझ में? तो ये क्या है, वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्वोच्च समीकरण है। ये समीकरण आपको थोड़े से याद रखने हैं, बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आया समझ में? चलिए हम इसी पर आधारित अब कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। देखें, सबसे पहला उदाहरण क्या लिखा गया है, 5 प्लस अंडरवुड 7 और 2 प्लस अंडरवुड 5। देखो दोनों संख्या अलग अलग है, ए प्लस बी और बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, सबका आपस में गुणा हो जाएगा। तो देखो 5 का 2 के साथ गुणा हुआ तो कितना आ गया, 10, फिर 5 का 5 अंडरवुड 5 से हो गया, कितना आ गया, 5 अंडरवुड 5, फिर 2 का अंडरवुड 7 से हुआ, कितना आया, 2 अंडरवुड 7, फिर अंडरवुड 5 का अंडरवुड 7 से हुआ तो कितना आया, अंडरवुड 35। आया समझ में? चलिए दूसरा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी वाली संख्या किस में है, अंडरवुड में है, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, ए प्लस अंडरवुड बी और ए माइनस अंडरवुड बी, और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ये अभी हमने देखा था। तो देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला हो गया। फिर देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और अंडरवुड 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, तो 25 में से 5 गया, कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। आया समझ में? चलिए आगे तीसरा उदाहरण की बात करें, तो देखो क्या लिखा गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जब हम साधारण संख्या की बात करते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर संख्या अंडरवुड में है तो ए प्लस अंडरवुड बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2ab प्लस बी, तो देखो ए की जगह ए आ गया सिंपल। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर का मतलब अंडरवुड 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अंडरवुड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, फिर 2ab, तो 7 या 21, और ये 2 यानी 2 अंडरवुड 21, फिर अंडरवुड 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7, तो 7 और 3 को जोड़ दिया कितना हो गया, 10, और ये 2 अंडरवुड 21 ऐसा का ऐसा। आया समझ में? फिर देखो यही फिर से ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में? तो ये देखो क्या बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब अंडरवुड 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडरवुड 7 का स्क्वायर, तो 11 में से 7 गया, कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो अभी जो हमने सर्वोच्च समीकरण देखी थी उन सर्वोच्च समीकरणों पर आधारित उदाहरण भी हमने देख लिए। उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं हर के परिमेयकरण की, कि हर का परिमेयकरण क्या होता है। तो हर के परिमेयकरण का मतलब क्या है कि जब एक व्यंजन के हर में जब किसी एक व्यंजक के हर में कोई वर्गमूल वाला पद होता है, जैसे ये वाला, जैसे मैंने लिखा 2/7, तो ये क्या है, हर में कौन सा पद है, ये हर है, और हर में कौन सी संख्या है, वर्गमूल वाली संख्या है,
ठीक है। तो जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद होता है, यानी कोई संख्या किसके अंदर होती है, करणीय चिन्ह के अंदर होती है, यानी इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, करणीय चिन्ह कहते हैं या रेडिकल साइन कहते हैं, करणीय चिन्ह। यानी जब किसी संख्या के हर में क्या हो, कोई संख्या करणीय चिन्ह के अंदर हो, तो फिर ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है, रूपांतरित करने की क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं। यानी इस संख्या को हमें एक ऐसी संख्या में बदलना है जिसका हर कैसा हो, परिमेय संख्या हो। यानी इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। फिर से सुने, जब किसी संख्या के हर में कोई संख्या वर्गमूल में होती है, किसमें होती है, वर्गमूल में होती है, तो उसको ऐसी संख्या में बदलना जिसका हर कैसा हो, परिमेय संख्या हो। तो इस संख्या में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो पहला उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + √3, ठीक है, 1 में 2 + √3। अब देखो ये संख्या कैसी है, ये संख्या करणीय चिन्ह के अंदर है, हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण। मतलब इस संख्या को हमें ऐसी संख्या में बदलना है जिसका हर क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। आया समझ में। तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए यानी हर का परिमेयकरण करने के लिए जो संख्या हर में है उस संख्या को हम ऊपर नीचे गुणा और भाग में लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक बार गुणा करते हैं, एक बार भाग देते हैं और निशान बदल देते हैं। देखो वही बात हमने की है। देखो कि 1/2 + √3 को 2/-3 से, 2/-√3 से, देखो यहाँ पर प्लस था तो हमने निशान बदल दिया, क्या कर दिया, माइनस। अब इससे एक बार हम गुणा करेंगे, एक बार भाग देंगे। तो देखो एक बार हमने ऊपर गुणा में लिख दिया 2 - √3, एक बार भाग में लिख दिया 2 - √3। तो फिर देखो एक का इसके साथ गुणा हो गया तो ये ऐसा का ऐसा आ गया। फिर देखो यहाँ पर सूत्र बन गया कौन सा, a + b और a - b। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a² का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 3। तो ये तो ऐसा का ऐसा 2 - √3 बटे में कितना आ जाएगा, 1, और 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब क्या हुआ कि हमने इस अपरिमेय संख्या का जो हर था, जो अपरिमेय संख्या के रूप में था, उसको हमने किस में बदल दिया, परिमेय संख्या के रूप में। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हर का परिमेयकरण कहलाती है। आए समझ में। चलिए दूसरे उदाहरण की और बात कर लेते हैं। 5 बटे में √3 - √5, इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर माइनस का साइन है तो ऊपर क्या करेंगे, प्लस के साइन से एक बार गुणा कर देंगे, एक बार भाग दे देंगे। तो देखो हमने वही किया, √3 + √5, एक बार ऊपर गुणा कर दिया, एक बार नीचे भाग दे दिया। आया समझ में। अब अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो अंश का गुणा हमने अंश से कर दिया, और ये देखो सूत्र बन गया a - b और a + b, क्या हो जाएगा, a² - b²। आया समझ में। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, और 3 में से 5 गया तो -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -5 बटे में 2 और गुणा में √3 + √5, ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर देखो हर में कौन सी संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। तो हमने अपरिमेय संख्या जो हर के रूप में थी, उस अपरिमेय संख्या को हमने किसके रूप में बदल दिया, परिमेय संख्या के रूप में। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब भी हमें किसी संख्या का यानी हर का परिमेयकरण करना है तो उस हर में लिखी गई संख्या को हम एक बार गुणा में लिख देंगे, एक बार भाग में, लेकिन कैसे, चिन्ह बदल के। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। आया समझ में। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। 1 बटे में 7 + 3√2, तो 7 यहाँ पर प्लस में है तो हम 7 - 3√2 से एक बार गुणा कर लेंगे, एक बार भाग दे देंगे। तो देखो 7 - 3√2 से ऊपर गुणा कर दिया और 7 - 3√2 से भाग दे दिया। यहाँ पर प्लस था तो हमने चिन्ह बदल दिया, क्या कर लिया, माइनस। तो अंश का गुणा अंश से, तो 1 का गुणा इससे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा का ऐसा। फिर देखो a + b, a - b, तो a² - b²। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी 18। तो 49 में से 18 गया, कितना आ गया, 31, और 31 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको ये याद रखना है कि हर के परिमेयकरण का मतलब क्या है, कि हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलना।
आया समझ में? तो उम्मीद करता हूँ प्रश्नावली 1.5 से पहले का जो भी बेसिक था उसकी हमने अच्छे से चर्चा कर ली है और इसके जितने भी उदाहरण थे उन सबको भी हमने सॉल्व करके देख लिया है। तो आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।